सबसे पहले ये बताओ, ये तुम्हारा कौन है? ये हमारे दरबार के राज मंत्री है। मंत्री है? हाँ, मैं मंत्री से कुछ बातें करना चाहता हूँ। कर सकते हो। कहाँ पर खुरदार? बोल बे। बोल बे। अरे सुधर जाओ। तुम हमारे महाराज बनराज सिंह के नौकर हो? जी हाँ। नौकरी करते हो? हाँ, नौकरी करता हूँ। और उसके बदले में बनराज सिंह तुम्हें तनख्वाह भी देते होंगे? क्यों नहीं तनख्वाह मुझे मिलती? कितनी तनख्वाह है तेरी? मेरी तनख्वाह? हाँ हाँ, तेरी। तू मेरी तनख्वाह के विषय में पूछता है? अगर मैं अपनी तनख्वाह बता दूंगा तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी? जी हाँ। इसका मतलब मिनिस्टर से भी ज्यादा तनख्वाह है तेरी? क्यों नहीं? अगर तू मेरी तनख्वाह के विषय में पूछता है तो अपने कान खोल और मेरी तनख्वाह के विषय में पूछ और सुन मैं क्या पाता हूं। इस इलाके में नहीं, इस इलाके की छोड़ो, इस जिले में नहीं, इस जिले की छोड़ो, इस रियासत में जितनी मेरी तनख्वाह है कोई पाता नहीं है। कितनी तनख्वाह है? अगर तू मेरी तनख्वाह के विषय में पूछता है तो सुन, मेरी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह पूरे 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 22,000 रुपया महीना है। 22,000 रुपए तनख्वाह है? जी हाँ, 22,000 रुपया महीना तनख्वाह है मंत्री विक्रम सिंह। अरे बेवकूफ, जितनी तेरी तनख्वाह है उतने कीमत को तो मेरे पैरों में जूते पड़े हुए हैं। 2 पैसे का नौकर हमारी बराबरी करने चला है। तुझे मालूम नहीं कि 40 कोस दूर तक हमारी जमींदारी है और तू हमारी बराबरी करने चला है? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। गेट आउट। अब का ये चुटान बांध रहा। अरे मंत्री जी, मैं तो कहता हूं, मैं भी यहीं का नौकर हूं। जितनी तुम तनख्वाह पाते हो उससे ज्यादा कीमत की मैं लेकर पहनता हूं। हाँ, चड्ढी पहनता हूं। दोस्त गजान सिंह, हाँ दोस्त, हम जानना चाहते हैं क्या आज आपका आना कैसे हुआ? दोस्त, तुम्हारे मंत्री ने सारा मूड खराब कर दिया। इन बातों को छोड़ो और जब पूछते हैं कैसे आए हो, हम जानना चाहते हैं। दोस्त, बनराज सिंह आने का कारण जानना चाहते हो? हाँ, सुना हमारी बात। देखो आगे श्रीमान माननीय हमारे ठाकुर आकाश सिंह जी, ठाकुर आकाश सिंह जी, ये डीजे साउंड सिस्टम भैया जी के कार्यक्रम द्वारा 21 रुपए का है ना। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्त गजान सिंह, हाँ दोस्त। और कहा दास गजरा सिंह और कैसे
हम जाना चाहते हैं। दोस्त बनराज सिंह, हाँ, आज मैं आपके पास पुरानी बात याद दिलाने आया हूं। पुरानी बात आ, कौन सी? जब हम और आप कॉलेज में पढ़ते थे हाँ, तो आपने एक दिन ये कहा था कि दोस्त गजराज सिंह, पढ़ाई खत्म होने के बाद दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हमने कहा नहीं दोस्त, दोस्ती खत्म नहीं होने देंगे। पढ़ाई खत्म हुई, तुम्हारी शादी हो गई, हमारी भी शादी हो गई। हाँ, अगर हमारे घर बेटी पैदा होती है और तुम्हारे घर बेटा पैदा होता है, या तुम्हारे घर बेटी हमारे घर बेटा पैदा होता है, हाँ, तो हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। उस मालिक ने तुम्हें 2 बेटे दिए हैं। हाँ, बड़ा बेटा प्रमोद प्रदीप और छोटा बेटा प्रमोद। और उस मालिक ने हमें भी 2 संतानें दी हैं। हाँ, हमारे एक बेटा है जिसका नाम राजेंद्र है और एक बेटी है जिसका नाम सालू है। हाँ, तो मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। कहो, किस लिए आए हो? दोस्त, अरे हो गई है सयानी और हमारी सुधा हो गई। ये वही गजराज सिंह हैं और ये अपने बेटी का रिश्ता लेकर हमारे बेटा प्रदीप के लिए आए हैं। मेरी बात मानो। हाँ, 2 बेटे आपके हैं। हाँ, और ये बता रहे कि एक बेटा एक बेटी हमारे हैं। हाँ, तो ऐसा करो कि इनकी बेटी एक बड़े बेटे के साथ में शादी कर दो और जो बेटा इनका राजेंद्र बता रहे हैं, हाँ, वो बेटे की शादी और आप अपने छोटे वाले बेटे की शादी कर दो, दोनों रिश्ता बराबर हो जाए। बेवकूफ, अरे ऐसा कहीं होता है जैसे तू कह रहा? अरे बेटा वो भी है, बेटा हमारा भी है, शादी कैसे होगी? बिया नहीं होता। तेरी शादी किसके साथ हुई है? वो शादी का भेगा और बिया भरता किसके साथ? अरे कहाँ गायब है, खाली ना भर धरा। दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त, हमने तुमसे बहुत पहले ये वादा किया था और अगर हमने तुमसे वादा किया है तो ये हमारा वादा है कि हम इस वादे को जरूर पूरा करेंगे।
शादी हो करोगे? हाँ दोस्त हाँ। अब बैठो जरा। और जो अदा किया दो और उसको निभाए, जो अदा किया तो तुझको निभाए। अगर फैसला तुमको अपना सुनाए, दोनों की दोनों की जोड़ी बड़ी खूबसूरत, उसे अपने घर की दुल्हनिया बनाए, उसे दोस्त गजराज सिंह, जाओ, ये हमारा वादा पक्का रहा। हमने तुमसे बात किया था तो हम जो कुछ कहा वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हो। ठीक है दोस्त, आपने बहुत बड़ी मेहरबानी की। दोस्त हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अभी तक हम और आप दोस्त थे, अब रिश्तेदार बनने वाले हैं। ये बोलो, दिल खोल कर देखो, शर्माना नहीं। कहो क्या कहना चाहते हो। ये बताओ तुम्हें दहेज में क्या क्या चाहिए? दरबारी, ये हमारे दोस्त हैं और कहते हैं दहेज में तुम्हें क्या चाहिए। क्या बताएं? हाँ, शर्माने की बात नहीं है। अरे हमारे एक ही तो बेटी है, जो भी कुछ मांगना है बोल। दोस्त गजराज सिंह, हाँ बोलो। शर्माने की कोई बात नहीं। हाँ मांग लो क्या मांग ले? 8,000 का चाहिए बकरी मांग लो, 15-20 चाहिए भेड़ी मांग लो। क्या करोगे? पागल हो। अरे ये हमारे दोस्त हैं और इनसे हम कुछ भी नहीं मांगेंगे। नहीं दोस्त गजराज सिंह, हाँ दोस्त। आपने दहेज की बात किया, हाँ लेकिन ये हमारा वादा है कि हम दहेज कुछ भी नहीं लेंगे। कैसी बातें आप करते हैं? हाँ अरे कोई भी बाप अपनी बेटी को खाली हाथों थोड़ी विदा करता है। दोस्त, अरे ठाकुर साहब, हमारे श्री महाराज जी वैसे भी दहेज विरोधी हैं। हम दहेज नहीं लेंगे। हमें दहेज नहीं चाहिए, कह दिए तो कह दिए। हमें सिर्फ तुम्हारी बेटी चाहिए। ये अरे दहेज से बढ़कर तो बेटी होती है। अरे साहब, बेटी दहेज से बढ़ करके होती है। ठीक है महाराज, बेटी ही दहेज है। है क्या नहीं? आप कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर हमारे घर बारात लेकर आइए। हम शौक से अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे प्रदीप के साथ कर देंगे। गजराज सिंह, आप जा सकते हैं और हम परसों बारात लेकर तुम्हारे घर आएंगे। परसों बारात लेकर आएंगे? परसों आएंगे। ठीक है महाराज, तेल बना दिया। आप बारात लेकर के आइए, मैं सारी तैयारी करता हूँ। जा सकते हो। जय गोपाल की। राम राम। दरबारी, प्रदीप की शादी तो तय हो चुकी, समझ लो बिल्कुल खाली बिया बिया को। और हम महल चलते हैं। बारात की तैयारी करते जाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे साहब की बात, पहली बात तो मैं हिला कर जाऊं तो सबसे पहले कर हूं अंड बंड वाले, जो मर्जी हो सो कर लेना। एक के बाद फिकरियों आंगड़ा भांगड़ा वाले।
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। भैया मलाई के बैंड खाली है। अबे मैं पूछ के आया तो हाँ भैया बैंड भंगड़ा दोनों है। जा तारीख लिखा दो 56 तारीख 56 तारीख लिखा दो 56 तारीख महीना वो वाला। हाँ महीना वो वाला दिनिया वाला है ना। परसों को बड़ा सुन ले भैया सब जन का न्योता है भला। कहाँ हरामजादा निमंत्रण बांटने जा रहा है क्यों रे? देखो ये आ गए श्रीमान माननीय हमारे ठाकुर आकाश सिंह भैया जी। ठाकुर आकाश सिंह भैया ये मंडसराय भैया जी के कर कमलों द्वारा 11 रुपए का नाम। ये है हमारे डीजे रोड लाइट और ठाकुर आकाश सिंह मंडसराय वाले ठाकुर आकाश सिंह लंबरदार तुमको पता नहीं है? इनका कौन है उतने दिन हो जो ठाकुर गजराज सिंह है कालूपुर के, उनकी बेटी जिनका नाम है सालू देवी, ये हमारे कार्ड और जो महाराज जी के बड़े बेटे जिनका नाम राजकुमार प्रदीप, दोनों का रिश्ता तय। अच्छा इनका तो न्योता मिली ना। इनका तो खाली प्रमोद का ले जाके हुआ दिन भर पढ़ाना है। कार्ड आवा तुम्हारे लगे कार्ड आवा ने उनका का निमंत्रण का ये न्योता का कार्ड आवा सबका न्योता है बंदरिया कूलर भैया। सब जन का न्योता है। चूल्हा न्योता चूल्हा न्योता तेले के दिन से आवे का है और इनका काम तेल लगावे का है। तुम लोगों ने सरे दरबार सुना महाराज का खिसियान बनरिया गूलर खाए। खिसियान बनरिया गूलर खाए कथरी ओढ़ बजा जाए। अजब साले यहाँ मेरा खून खौल रहा है। खून खौलत है। तुम साले हमारा अपमान करते हो हरामजादे। तुमने सुना रात दरबार में गजराज सिंह आया और हमारी कुर्सी में बैठ गया और मैंने उसे उठा दिया। जिस वक्त गजराज सिंह को मैंने कुर्सी से उठाया तो महाराज को बहुत बुरा लगा, क्योंकि हमारे महाराज का वो दोस्त है। और गजराज सिंह ने हमारी औकात को अपने जूते के तले रौंद दिया। हमने कहा हमारी तनख्वाह 22,000 रुपया महीना है। उसने क्या कहा कि जितनी तेरी तनख्वाह उतने तो मेरे पैरों में जूते पड़े हुए। बुरा न मानो, जितनी तुम्हारा तनख्वाह उतने का तो मोरे नेकर का नारा है तेरे। हाँ अब वीडियो बनत नहीं का खोल के देख। और प्रमोद का एडमिशन करवाने का हमारा काम है। और जैसे मौघा झुरा जाता है ना लूक में, वही तरह तुम 1 महीना में झुरा के छोहारा हो जाइए। जरूर प्रमोद का एडमिशन करवाएंगे और उसका हम ऐसा एडमिशन करवाएंगे ना तो कोई मास्टर काट सकता है और ना तो कोई प्रिंसिपल काट सकता है। काट सकता तो सिर्फ मंत्री विक्रम सिंह ही काट सकता है। महाराज बलराज सिंह और गजराज सिंह दोनों दोस्तों ने सरे दरबार में हमारा अपमान किया है। अगर मैं इस अपमान का बदला न चुकाया तो मेरा मंत्री विक्रम सिंह नाम नहीं। मगर तुम एक काम करो। हाँ बताओ। प्रदीप को बुला लेकर हमारे पास आओ। प्रमोद का और उसका एडमिशन हम करवाएंगे। आज उस हरामजादे को अगर उसी जंगल में दौड़ा के नहीं मारा तो मेरा मंत्री विक्रम सिंह नाम नहीं। जाओ उसको बुला। अच्छा जाओ। तो ये शतरंज की पहली चाल चल रहे हैं। चलो तुम उसको बुला के लाओ। ठीक। अरे प्रमोद भैया जल्दी आओ, कलिंदी खाओ। अरे दौड़पाल ये बताओ, देखो तुम इंटर पास हो गए हो। हाँ। जिस स्कूल में तुम पढ़ते थे
अब वो स्कूल नहीं जाना, आज तुम्हारा एडमिशन दूसरे स्कूल में होगा। हाँ एडमिशन तो करवाना है। तो आओ स्कूल में चली होगा। ये बताओ चाचा जी हैं? हाँ और क्या चाचा करते हैं? मंत्री विक्रम सिंह। हाँ हाँ तुम उनको चाचा कहते हो ना। आओ 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 आओ। प्रमोद, हाँ चाचा जी। तुम्हारे पिताजी का हुक्म मिला है तुम्हारा एडमिशन करवाने का, और हमारे साथ चलो, इसी वक्त हम तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलो। क्योंकि समय भी बहुत। हाँ चलो चलो। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, चलो चलो। चाचा जी सुनिए। अरे ये आप कौन सी रास्ते से ले जा रहे हो? सुनिए मेरी बात चाचा जी, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। इस रास्ते में बहुत से जानवर मिलते हैं। मैं हमेशा स्कूल ये रास्ते जाता हूँ, इसी रास्ते चलना होगा तुम्हें भी। देखो, पहले जो कॉलेज जाते थे इस रास्ते से जाते थे, अब तुम्हारा एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवाया गया है, इसलिए दूसरी रास्ता चलना पड़ेगा। देखो प्रमोद भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी मंत्री जी के ऊपर हो गई है। आपके पिताजी का कहना है कि मेरे बेटे को महल से कॉलेज ले जाना और कॉलेज से वापस महल लाना। ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी भी बात तुम लोग मानो। मैं इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। ए लौंडे, चलना है तो इसी रास्ते चलो। ए लौंडे, क्या? देखो प्रमोद, जवान न लड़ा भला, जो हम कहेंगे कनपट। वही तुमको करना होगा, हाँ और तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हारा एडमिशन करवाते। चलो। लेकिन मेरी भी जिद है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ महल, और पिताजी से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। क्या कहा? मैं बस तमाचा मारे ना। ये बताओ, तुम मेरे नौकर हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ? एकाई तोर बाप कहेगा है, सोन मठेठ हिंदी बोलत। क्या है? तोर बाप कहेगा है कि 8 बजे से लेके 4 बजे तक हाँ? कुल जिम्मेदारी है। अजय सरऊ आए बाए के तो ऐसा है, इतनी सीधी बात मत निकालना। पिताजी से शिकायत कर दूंगा अभी, तो इस नौकरी से बाहर करवा दूंगा। हमारा पैसा लगता है, किसी का पैसा नहीं लगता। ऐसा है, हमसे लौंडा पानी न देखा है भला। उंगली मत दिखाना, समझ लेना, हिसाब से रहना। समझा दे मंत्री जी। तो साइड चल, साइड चल, तो साइड।